Assalamualaikum to all my active and energetic students. I hope you all will be absolutely fit and fine like always. So it's me with my new topic, that is regular and irregular verbs. What should we learn today? We'll learn about regular verbs and irregular verbs and the difference between regular and irregular verbs. Okay, so let's start. Firstly, we'll learn that what is regular verbs. So, regular verbs are those that do not modify their stem when they are conjugated. Is it difficult to understand? It means जब ये अपनी कंडीशन चेंज करेगा, मतलब जब ये अपनी फॉर्म चेंज करेगा तो ओरिजिनल जो वर्ड होगा उसे चेंज नहीं करेगा. दिस मीन्स that we only have to add ed or d to regular verb to make them past or past participle. मतलब कहने का ये है कि जब हम इसकी पास्ट फॉर्म बनाएंगे यानी सेकंड टू थर्ड फॉर्म जिसे हम अपनी लैंग्वेज के अंदर कहते हैं, तो जस्ट डी और ई डी का इजाफा होगा. एज लाइक बेस फॉर्म मतलब ओरिजिनल जो है वो एक्सेप्ट है, सेकंड इसकी क्या हो जाती है एक्सेप्टेड. एज वेल एज बैक बैक्ड बैनिश्ड एक्यूज एंड एक्यूज्ड. Here I have a simple example of regular verbs for you. Those verbs that form their past participle with d or ed are regular verbs. We can simply say कि इस तरह के words या इस तरह के verbs जो अपना past form बनाने के लिए साथ में just d and ed का इजाफा करते हैं वो हमारे पास regular verbs कहलाते हैं. So here I have some examples of regular verbs. जो base form है उसकी वो है accept. अगर हम फर्स्ट एग्जाम्पल को देखें तो उसकी जो सिंपल पास्ट बन रहा है वो एक्सेप्टेड, एंड जो थर्ड फॉर्म उसकी बन रही है जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, डेट इज आल्सो एक्सेप्टेड. एज वेल एज सेकंड जो एग्जांपल है डेट इज अचीव, और उसके साथ अचीव्ड एंड देन साथ में क्या है अचीव्ड है. एज वेल एज एड, एडिट, एडिट, एडमायर, एडमायर्ड, एडमायर्ड. सो अब देखिए हमारे पास अब देखिए होता क्या है, हमारे पास जब हम रेगुलर वर्ब की फॉर्म चेंज करते हैं तो हमने उसकी बेस फॉर्म बिल्कुल नहीं छेड़नी है. मतलब हमें पता लग जाता है कि इसकी ओरिजिनल वर्ब कौन सा है, इजीली आइडेंटिफाई हो जाते हैं. इस तरह के वर्ब्स को हम लोग रेगुलर वर्ब्स कहते हैं. और रेगुलर वर्ब्स के बारे में एक और बात जो याद रखनी है कि ये जो है हमेशा डी और ई डी, एक तो हमने ये बात याद रखनी है कि डी और ई डी का इजाफा होगा. दूसरी बात हमने ये याद रखनी है कि किसी भी केस में अपने ओरिजिनल फॉर्म जो है वो मिस नहीं करता, मतलब जिस कंडीशन में होता है वो उस कंडीशन में ही रहता है. और वन मोर थिंग अबाउट रेगुलर वर्ब्स दैट कि इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होती है. मतलब जो पास्ट फॉर्म होगी वही पास्ट पार्टिसिपल होगी, मतलब इसकी सेकंड एंड थर्ड फॉर्म सेम है और ओरिजिनल बेस ही अपनी चेंज नहीं करता. तो इस तरह के वर्ब्स को हम लोग कहते हैं रेगुलर वर्ब्स. I hope now regular verbs are clear to you. Now let's move forward and learn about irregular verbs. Let's see the definition of irregular verbs. So irregular verbs that undergo substantial changes when changes forms between tenses are irregular verbs. Oh, is it difficult to understand again? सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि जब हम इसकी सेकंड या थर्ड फॉर्म यानी सिंपल पास्ट या पास्ट पार्टिसिपल बनाएंगे तो ये अपनी ओरिजिनल फॉर्म चेंज कर देगा. द चेंज फॉर्म ऑफ दीज वर्ब्स आर ऑफन unrecognizable, different from the originals. अब इसकी जो ओरिजिनल फॉर्म होती है वो हम इसकी पास्ट फॉर्म से कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हैं. हम नहीं पहचान सकते कि इसकी जो ओरिजिनल फॉर्म है वो कौन सी होती है. ठीक है, सो अनरिकॉग्नाइजेबल होती है इसकी सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म. एज वेल एज हम पास्ट में इसकी सिंपल फॉर्म यानी बेस फॉर्म का पता नहीं लगा पाते. सिंपल वर्ड्स में मैं कहूँ तो हमें इसे याद करना पड़ता है. ठीक है, अब इसकी एग्जांपल में हमारे पास कौन से आते हैं. सिंपल अगर हम बात करें जो उसकी बेस फॉर्म है डेट इज बी, सिंपल पास्ट में वॉज एंड वर, एंड थर्ड जो पास्ट पार्टिसिपल है डेट इज बीन. एज वेल एज सेकंड फॉर्म वाज बीट, देन इसकी सेकंड फॉर्म बीट, देन थर्ड फॉर्म बीटेड, बिकम, बिकेम, बिकम, एंड फोर्थ एग्जांपल दैट आई हैव had that is begin, began and begun. What did we observe? We observed that first form is change from second form and second one is change from third form. तो ये इस तरह के वर्ब्स हमारे पास irregular verbs होते हैं. ठीक है, इज इट क्लियर. रेगुलर वर्ब्स में हमने जाना कि ये साथ में अगर अपना पास्ट फॉर्म बनाता है जस्ट डी एंड ई डी का इजाफा करते हैं. और इरेगुलर वर्ब्स में हमने ये जाना कि ये जो है कम्प्लीटली चेंज हो जाते हैं, यानी कंप्लीट वर्ड्स जो हैं वो इससे चेंज हो जाते हैं. सो आई थिंक
it was a little bit difficult definition for you, so I also have easy one, that is irregular verb don't end in ed or d in the past tense. मतलब कि irregular verbs को हम सिंपली यूँ भी कह सकते हैं कि जब आप ये पास्ट टेंस बनाते हैं जो ed और d में चेंज नहीं होते, completely चेंज हो जाते हैं. Here I have other examples as like go, went, gone. सिंपल सेंटेंस जब हम बनाते हैं इसका, तो हम बनाते हैं आई गो टू पेरिस और आई गो टू समवेयर, ठीक है. और नेक्स्ट जब हम बनाते हैं आई वेंट टू पेरिस लास्ट ईयर, मतलब हम पास्ट फॉर्म बना रहे होते हैं इसकी. इसी तरह से जब हम इसकी थर्ड फॉर्म के अंदर सेंटेंस मतलब सेंटेंस में इसकी थर्ड फॉर्म यूज़ कर रहे होते हैं, डेट विल बी आई हैव गॉन टू पेरिस मैनी टाइम्स. सो तीनों के अंदर इसकी जो यूज़ है वो अलग तरीके से, एक पास्ट को शो कर रहा है तो एक प्रेजेंट को शो कर रहा है. इसी तरीके से हमारे पास सेकंड एग्जांपल है इज़ आर, जिसे पास्ट में वॉज वर, और थर्ड फॉर्म में बीन, जिसे हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि सेंटेंसेस में लिखा हुआ है. वी आर ऑन वेकेशंस नाउ, मतलब प्रेजेंट की बात हो रही है. वी वर ऑन वेकेशन लास्ट वीक, मतलब पास्ट की बात हो रही है. वी हैव बीन ऑन वेकेशन फॉर अ फ्यू डेज पास्ट, पार्टिसिपल यूज़ किया गया है इसके अंदर, ठीक है. सो लास्ट एग्जांपल हमारे चेक कर लेते हैं, डेट इज स्विम, स्वैम, स्वम. अब स्विम जो है वी स्विम वेल यानी प्रेजेंट, वी स्वैम वेल yesterday past, we have swam well all week past participle. So this was simply irregular verbs. So I hope that now you are completely cleared about this topic, that regular and irregular verbs. Instead of this, if you have any type of question, any type of confusion, you may ask anytime. We are available for you all time. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा and don't forget to do practice. One more thing that you have to do, that you will write the 10 examples of regular verbs and 10 examples of irregular verbs. Then if you want you can check it from anyone. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.